प्रश्नावली 7.11 को हल करने के लिए कुछ प्रगुण हमें पढ़ना होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पहला प्रगुण जो है, मान लीजिए कि समाकलन a से b fx का हमें करना है और इस तरह का कोई समाकलन है। इसको सरल बनाने के लिए जो समाकलन का प्रगुण होता है, अगर यहाँ पर माइनस हम लगाते हैं, समाकलन का चिन्ह बदलते हैं, तो लिमिट भी बदल देना पड़ता है हमें। तो यहाँ a से b है, यहाँ a से b है, तो यहाँ b से a हो जाएगा और fx, मतलब कि इसका समाकलन करने पर और इसका समाकलन करने पर मान आपस में बराबर आते हैं। और प्रगुण नंबर दूसरा जो है, a से b fx dx बराबर, अगर हम इसको और इसको जोड़ दें और fx में से घटा दें, तो जो मान आता है इस पूरे समाकलन के बराबर आता है, अर्थात a प्लस b माइनस x dx। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान एक दूसरे के इक्वल आते हैं। और प्रगुण नंबर तीसरा जो है, अगर हम a b fx dx अगर हम समाकलन x के सापेक्ष करते हैं या फिर x के स्थान पर कोई दूसरी चर राशि को ला करके रख देते हैं और उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। a से b अर्थात यहाँ पर fx है ना, तो चर राशि बदल रहे हैं हम, तो यहाँ पर ft dt, यानी कि यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन होगा। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन हो रहा था, यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन होगा। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रगुण नंबर 4 जो है, वो है समाकलन a से b fx, और यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर जीरो, ये होगा dx, ये होगा समाकलन 0 से b f b माइनस x। इसको भी जब आप लोग हल करेंगे तो मान दोनों आपस में बराबर आते हैं। ये वाला प्रगुण जो है ना, ये वाला प्रगुण दूसरे वाले प्रगुण से मिलता जुलता है। यहाँ पर देखिए a था और b था, यहाँ पर 0 है और b है, तो 0 में b जोड़ेंगे तो b ही प्राप्त होगा ना। तो b माइनस एक्स, यहाँ पर क्या था, a प्लस b माइनस एक्स, तो यहाँ पर 0 प्लस b माइनस एक्स dx, तो वही है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इतना प्रगुण जाने रहिए, फिर उसके बाद जब सवाल हम लोग हल करेंगे, जब प्रगुण की ज़रूरत पड़ेगी तब हम और प्रगुण के विषय में जानेंगे। तो 7.11 का पहला क्वेश्चन जो है, 7.11 का जो पहला क्वेश्चन है, वो है पहला क्वेश्चन, समाकलन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ये है। अब हमें x के सापेक्ष cos स्क्वायर x का अवकलन करना है। चलिए करते हैं। समाकलन 0 से π/2 cos स्क्वायर x को आप दूसरे किसी अन्य पद में बदल दीजिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और 2 को भी इधर भेजिए तो हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ पर हमें cos स्क्वायर x का मान प्राप्त हो गया है, तो चलिए रख देते हैं cos स्क्वायर x का मान, तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2
dx। तो गाइस यार इतना आप लोग कर ही सकते हैं, इतना बहुत आसान है करना, ये कोई कठिन थोड़ी ना है। तो 0 से π/2, ये दो जो है ना, ये cos 2x के साथ अलग ले लीजिए और 1 के साथ अलग ले लीजिए, तो हो जाएगा cos 2x/2 प्लस 1/2 dx। तो समाकलन, एक काम करिए, अब समाकलन को अलग अलग पदों के साथ अलग अलग लिख लीजिए, इससे समाकलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्तर वही आता है। तो समाकलन 0 से π/2 cos 2x/2 प्लस समाकलन 0 से π/2 1/2 dx। अब जो है यहाँ से 1/2 कॉमन लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो समाकलन 0 से π/2 cos 2x, फिर प्लस यहाँ से भी 1/2 कॉमन लीजिए, समाकलन 0 से π/2, अंदर बचेगा 1 dx, यहाँ पर भी dx रहेगा। अब देखिए cos 2x का समाकलन गाइस यार आप लोग जानते होंगे, इतना आसान है, इसके पहले की प्रश्नावली हल करके यहाँ पर पहुँचे हैं, इसका मतलब कि आप लोग छोटा बड़ा समाकलन तो जानते, बड़ा नहीं जानते होंगे, छोटा तो जानते ही होंगे। तो इसका होगा sin 2x/2 और इसका हो जाएगा 1 का समाकलन x हो जाएगा, तो x, गाइस रुकिए, सॉरी यार, समाकलन कर दिए हैं ना हम, तो 0 से π/2, यहाँ पर 0 से π/2, तो क्या प्राप्त हुआ था हमें, 1/2 sin 2x/2 0 से π/2 प्लस 1/2 x 0 से π/2। यहाँ से 1/2 कॉमन लीजिए, 1/2 गुणे 1/2, अंदर बचेगा sin 2x 0 से π/2 प्लस 1/2। एक काम करिए, जो ये सीमा है ना, इसका प्रसार कर दीजिए आप लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 -0, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर भी प्रसार करिए लिमिट का, तो sin 2 गुणे π/2 माइनस sin 2 गुणे 0 प्लस 1/2 गुणे π/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, साइन 0 अंश का मान 0, साइन पाई अंश का मान, पाई रेडियन का मान 0, तो 1/4 मिला जुला कर कुल यहाँ पर पद 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर π/4 हो जाएगा। उसके बाद ये तो गाइस यार ये 0 ही हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा π/4, ये आपका फाइनल आंसर। और अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ये है समाकलन 0 से π/2 और साइन x रूट में बट्टे साइन x प्लस कॉस x, साइन x भी रूट में रहेगा, कॉस x भी रूट में रहेगा, बीच में प्लस का निशान है, इसका समाकलन x के सापेक्ष करना है। चलिए करते हैं, इसमें एक प्रगुण काम में आएगा, प्रगुण यदि 0 से π/2 ये हो, सॉरी प्रगुण बता रहे हैं ना हम, तो जो प्रगुण पीछे अभी बताए हैं वही देखिए यहाँ पर उपयोग में आएगा। तो f(x) बराबर 0 से a f
ए माइनस एक्स, यही ना बताए थे। वहाँ पर बी था, यहाँ पर ए है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो लिंक कर ही सकते हैं इतना, तो बराबर इम्प्लाइज दैट। अब लगाइए, यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ए है तो यहाँ π/2 है। और देखिए प्रभाव क्या पड़ता है उसके बाद, 0 से लिमिट में नो चेंज, और यक्स के स्थान पर ए माइनस यक्स आ जाएगा। चलिए यहाँ पर लगाते हैं 0 से π/2, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यार, आप लोग समझ लीजिएगा। फिर रूट में साइन π/2 माइनस एक्स बट्टे साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और मान लीजिए कि यह आई के बराबर है, माना आई बराबर इतना है, मान लीजिए कि आई बराबर इतना है, ठीक ना। तो ये आई का मान निकल रहा है, आई का मान निकल रहा है। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले काम में आएंगे। अब आई बराबर 0 से π/2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो प्रथम चतुर्थांश में जा रहा ना, 90 है तो मान बदल देगा, ठीक ना। साइन है तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस यक्स बट्टे यहाँ पर कॉस यक्स प्लस यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था आई बराबर समाकलन 0 से π/2 साइन एक्स बट्टे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये समीकरण नंबर 1 था। और समीकरण नंबर 2 जो था 0 से π/2, यहाँ पर था कॉस यक्स और यहाँ पर था कॉस यक्स प्लस साइन यक्स dx, ये था, ये समीकरण नंबर 2 था। अब हमें जोड़ना है एक दूसरे को। चलिए आई 2i, और जब हम, रुकिए करके ही दिखाते हैं, 0 से π/2 और साइन एक्स कॉस एक्स dx प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 0 से π/2, फिर कॉस एक्स बट्टे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, ये समीकरण नंबर 2 था। इसमें से कॉमन हो जाएगा ये लिमिट कॉमन हो जाएगी, तो 2i बराबर 0 से π/2 कॉमन ले लीजिए, dx भी दोनों पदों में से कॉमन हो जाएगा। तो मिला जुला कर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखिए ये हर में है, हर में समान है, तो इसको आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर ऊपर
ये तो एलसीएम लेंगे तो यही पद प्राप्त होगा, उसके बाद ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो इसमें से डी एक्स कॉमन था वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए कुछ मिला आपको, मिला, ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर 2i बराबर समाकलन पाई 0 से पाई/2, सॉरी, फिर उसके बाद 1 इंटू डी एक्स, एक का समाकलन यक्स होता है, 2i बराबर यक्स 0 से पाई/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i बराबर पाई/2 माइनस 0। तो यहाँ से i बराबर मिला जुला पाई/4 मिल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पाई/2 तीसरा क्वेश्चन जो है इसकी पावर है 3/2 यक्स डी एक्स बट्टे साइन 3/2 यक्स प्लस कॉस की पावर है 3/2 यक्स। मान लीजिए इसको कुछ किसी के बराबर है, माना आई बराबर कितना है 0 पाई/2 साइन 3/2 डी एक्स बट्टे साइन 3/2 डी एक्स प्लस कॉस 3/2 डी एक्स। अरे यार, सॉरी डी एक्स हर जगह नहीं रहेगा। तो देखिए इस तरह का जो सवाल है, अगर यहाँ पर दो साइन कॉस हो और ऊपर में मतलब यहाँ पर दो पद हो और दो पद में से एक पद ऊपर हो, तो इस तरह का सवाल लगाने के लिए प्रगुण जो ये बताने जा रहा हूँ, यही प्रगुण आप लोग इस्तेमाल करिएगा। प्रगुण 0 से a एफ एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स, अर्थात यक्स के स्थान पर a माइनस यक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा, ये प्रगुण इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसान कर देता है। फिर चलिए इसको लगाते हैं इस क्वेश्चन में, इस प्रगुण को। तो i बराबर समाकलन 0 से पाई/2, यहाँ पर साइन 3/2 पावर है वो, फिर यक्स के स्थान पर आ जाएगा पाई-2 माइनस एक्स बट्टे साइन 3/2 यक्स, सॉरी पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 यक्स के स्थान पर पाई/2 माइनस यक्स डी एक्स। तो अब आई बराबर समाकलन 0 से पाई/2, यहाँ पर जो ये घात है, इस घात को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, साइन पाई-2 यक्स का होल पावर 3/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें कक्षा 10 में ही हम लोगों को बताया गया है। तो साइन पाई/2 माइनस एक्स का होल पावर 3/2 प्लस कॉस 3/2, सॉरी यार, पाई/2 माइनस एक्स का होल पावर 3/2। अब यहाँ से चेंज कर दीजिए। तो आई बराबर
समाकलन 0 से पाई बाई 2, समाकलन 0 से पाई बाई 2। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स। अब ये घाते यहाँ पर फिर ले आइए आप। इतना समझ सकते हैं ना? नहीं समझ सकते तो फिर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर ये भी कॉस में बदल जाएगा, कॉस 3/2 यक्स प्लस ये कॉस साइन में बदल जाएगा, तो साइन 3/2 यक्स। अब यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो dx लगा दीजिए। और फिर उसके बाद इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिए और इसको समीकरण नंबर 2। अब एक काम करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है। तो बायां पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष में जुड़ेगा, तो आई 2i, तो 2i बराबर, देखिए यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये लिमिट जो है, ये समाकलन पे जो सीमाएं लगी हैं ये कॉमन हो जाएंगी। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, पाई बाई 2। फिर उसके बाद dx भी कॉमन हो जाएगा, मिला जुलाकर कुल बचेगा हमारे पास कॉस की पावर 3/2 यक्स प्लस साइन की पावर 3/2 यक्स अपान कॉस की पावर 3/2 यक्स प्लस साइन की पावर 3/2 यक्स। फिर देखिए यहाँ पर अब ये कट जाएंगे आपस में, फिर आ जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 1 dx। एक का समाकलन यक्स होता है, 2i बराबर यक्स 0 से पाई बाई 2। फिर उसके बाद अब लिमिट का प्रसार कर दीजिए, तो 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4। इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।